अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं असद इम्तियाज़। सबसे पहले ग्रेट हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, कोरोना सूरत हाल और पोलियो मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को पाकिस्तान में कोरोना की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कारआमद साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात में सूबे से मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अक़लियतों के साथ जुल्म की खुद अल्लाह को शिकायत करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की। कोविड-19 के ख़िलाफ़ कामयाबी पर सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़लियतों को इंसाफ फराम करने के लिए हिमा वक्त कोशां हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जियो स्ट्रेटजिक और कौमी सलामती के अमूर पर गौर, लाइन ऑफ कंट्रोल समेत पाक अफगान बॉर्डर और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना की रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करने पर इज़हार इत्मीनान। एहसास प्रोग्राम के तहत 1,50,00,000 ख़ानदानों तक माली इमदाद पहुँचाई गई। तामीराती शोबे के लिए मौजूदा हुकूमत ने तारीखी रिलीफ पैकेज दिया। मैशत में बेहतरी से स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने ML1 मनसूबे पर पेश रफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया। नैब में मुख्तलिफ केसेस में पेशियाँ होती रहती हैं, ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होते। असल हक़ाइक़ मालूम करके आज के मामले की तह तक पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। सूबाए वज़रा पंजाब राजा बशारत और फ़याज़ुल हसन चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लीगी कारकुनों की जानिब से नैब दफ्तर पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। लीगी कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताज़ा कर दी। आज के वाक़े से वाज़े हो गया कि नून लीग करप्ट लोगों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। मुस्लिम लीग नून की गुंडागर्दी की असल वीडियो सामने लाने पर मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। अवाम प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कीमों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के विजन के तहत गरीब और ज़रूरतमंद अफराद को अपार्टमेंट्स मुहैया कर रहे हैं। प्लॉट्स और अपार्टमेंट में वफाकी और सूबाई मुलाजमीन का भी कोटा रखा गया है। 26,000 के करीब हमें दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मरियम नवाज़ को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी और पथराव किया गया। नैब इमारत पर पथराव से खिड़कियों के शीशे तोड़ने से अमला भी ज़ख्मी हुआ। नैब का एलामिया जारी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का नोटिस। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। सरदार उस्मान बुज़दार का ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़े हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाएं और फ़र्क ना पड़े। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। पाकिस्तान की तश्कील की तरह इसकी तामीर में अक़लियती बरादरी हिस्सा डाल रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब। आइन के तहत वतन अज़ीज़ में अक़लियतों को बराबर के हक़ूक़ हासिल हैं। भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले मज़ालिम ने सेकुलरिज़म का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियती बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आवाम से अपील है कि सियासी मकामात और दीगर मुआशी सरगर्मियों में एहतियात करें। वफाकी वज़ीर असद उमर आवाम के तामुन की बदौलत बहुत बेहतरी आई, तहम अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ख़त्म हो गया। एहतियात ना करने पर कोरोना वायरस बढ़ भी सकता है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती पॉलिसी की आलमी सतह पर भी पजीराई हुई।
कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। CEO के इलेक्ट्रिक मुहन्नस अलवी और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ताअत्तुल के बायस अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस पिछले चंद सालों में सिर्फ एक मरियम सफदर ऐवान की वजह से इनके पूरे ख़ानदान और इनके वालिद साहिब का हंसता बसता इक़्तिदार उजड़ गया। फ़याज़ुल हसन चौहान का मरियम नवाज़ पर तंज। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी औरत को कत्ल कर दिया। बेगुनाह नहेती औरत अपने बच्चे के लिए दूध तैयार कर रही थी। मरियम नवाज़ के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। नैब की जानिब से किए जाने वाले उज़र को नहीं मानते। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो न जाने क्या होता। मौलाना फजलुर रहमान। नाइजीरियन अदालत ने तौहीन रिसालत के मुर्तकिब गुलकार को मौत की सज़ा सुना दी। 72 साल के दौरान किसी भी दौरे हुकूमत में भारत की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि कश्मीरियों की रियासती हैसियत को ख़त्म कर सके। कहाँ गई वो तकरीरें आपकी जो आप पर्ची के बगैर करते थे। मरियम नवाज़। रूस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी सदर पुतिन का दावा, कोविड-19 की वैक्सीन को बाकायदा मंजूरी दे दी। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के मुतालबे की कीमत, सऊदी अरब ने कर्ज रोक दिया और उदार तेल की सप्लाई भी बंद कर दी। उर्दू अदब के नामवर बेबाक और मोदी मुखालिफ भारतीय शायर राहत तंदूरी भी कोरोना की जद में आकर चल बसे। नस्ट की फार्मूला रेसिंग कार टीम ने बरतानिया में एक और अवार्ड अपने नाम कर दिया। नैब का नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। नैब का हंगामा इजलास तलब। इजलास में मरियम नवाज़ की दोबारा नैब तलबी पर गौर किया जाएगा। पत्थर लाई भी मैं और मैंने अपने कारकुनों को पुलिस की वर्दियां पहनवाई और अपने ऊपर फेंकवाए भी मैंने। वाह शाबाश। नैब ऑफिस के सामने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पर फेंके गए। मरियम नवाज़। पाकिस्तान अब तक का रिकॉर्ड सस्ता तरीन LNG कार्गो खरीदेगा। अदाकारा मीरा को नोमान इजाज़ की शेयर करदा पोस्ट, मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है क्योंकि मैं खुद भी पागल हूं, का अंग्रेज़ी तर्जमे करने का चैलेंज। मरियम नवाज़ की नैब में पेशी के दौरान नून लीगी रहनुमा उज़्मा बखारी और हिना परवेज़ भट्ट की गाड़ी की छत पर सवार होकर शिरकत का एक अंदाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के एक और जाली मुकाबले का पोल खुल गया। भारतीय फ़ौज ने 3 कश्मीरी मजदूरों को पाकिस्तानी करार देकर शहीद किया। तीनों नौजवान मजदूरी के लिए घर से निकले तो भारतीय फ़ौज की गोलियों का निशाना बन गए। FBR में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 26 अफसरान और 19 एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद 2 आला अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। आशना से ताल्लुक़ रखने से मना करने पर मंडी बहाउद्दीन ने बेटी ने मां और आशना के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर दिया। बेटी ने अपने वालिद पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.great.tv।